वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो अक्सर फीमेल्स हमारे पास आती हैं, उनको शिकायत रहती है कि उनका पीरियड डिलेड होते हैं या मिस हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ज़्यादातर फीमेल्स जो आती हैं और उनको ये प्रॉब्लम रहती है, तो सबसे पहली बात जो रूल आउट करने की जरूरी है, वो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली फीमेल्स में, तो ये है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो मिस्ड पीरियड होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन प्रेगनेंसी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी कुछ ऐसे एज ग्रुप है जिसमें कह सकते हैं एक लाइफ स्टेज है जो फीमेल की लाइफ में, जहाँ पे पीरियड्स इरेगुलर या मिस हो सकते हैं। जैसे कि आ गई किशोर अवस्था, अडोलसेंट स्टेज, जब एक फीमेल्स की मिनार्की स्टार्ट होती है, पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो इनिशियल के 2-3 साल ऐसे हो सकते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर आए या कम आए या देर से आए या मिस हो जाए। दूसरा स्टेज ऑफ लाइफ होती है मीनोपॉज। जब मीनोपॉज की अवस्था आने लगती है, उसके कोई 2-3 साल के आसपास पीरियड्स ऐसे गड़बड़ा जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। फीमेल्स हमारे पास आते हैं कि मैडम मेरे पीरियड जो है गड़बड़ा रहे हैं, क्या ये बंद होने वाले हैं या कोई प्रॉब्लम है। नई स्टेज में भी ऐसा होता है कि पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं या मिस। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं है फीमेल्स को, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है या मिनार्की नहीं वाली एज नहीं है फीमेल की, या वो मीनोपॉजल एज की नहीं है, तो जो चीजें हमें रूल आउट करनी होती है, जो हमें देखनी होती है, जो और वजह हो सकती है इरेगुलर और मिस पीरियड्स की, वो जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें एक उभर के आता है रीजन, वो है स्ट्रेस। जिन फीमेल्स की लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, लंबे टाइम तक ऐसा स्ट्रेस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, लाइफस्टाइल में, जो कि काफी देर से चल रही है, उस वजह से भी उनके पीरियड्स डिलेड या मिस हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो एक नाइट शिफ्ट्स पे है रहती है फीमेल, ज्यादातर उनका काम ऐसा है कि उनको रात में जागना पड़ता है, नाइट शिफ्ट्स में जाना पड़ता है, तो उन फीमेल्स को भी स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और उनके पीरियड्स जो है इरेगुलर या मिस हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो एक सेंटर है जो ये हार्मोन्स जो है बॉडी के, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनको इस तरीके से रेगुलेट करता है कि यूट्रस और ओवरीज में से हार्मोन्स है वो निकलते हैं, और हार्मोन जो है जब ये स्ट्रेस होता है तो हाइपोथैलेमस पे एक्ट होने की वजह से ये हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं और पीरियड्स के साइकिल भी इरेगुलर हो सकते हैं या मिस हो सकते हैं। ये हो गया स्ट्रेस फैक्टर। और दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर फीमेल्स का बहुत ज्यादा कम वजन है या लो वेट जिसे कहते हैं वो है। बहुत सी अडोलसेंट फीमेल्स होती है, युवतियां होती है, यंग फीमेल्स होती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस करती हैं। बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट लॉस की वजह से भी आपके हार्मोन गड़बड़ा सकते हैं और आपको डिले हो सकते हैं या मिस हो सकते हैं। ऐसी 1-2 कंडीशंस होती हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया है। इसमें फीमेल्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम अपने वेट से होती है कि वो बिल्कुल भी वेट गेन नहीं करना चाहती। वो पतली होती हैं बट फिर भी उनको लगता है कि वो वेट गेन कर रही हैं, तो वो बहुत कम खाती हैं और इस वजह से उनके हार्मोन जो है गड़बड़ा जाते हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर या मिस हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है अगर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है, वेट लॉस करने के लिए खाना कम तो खा ही रही है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी आपके हार्मोन गड़बड़ा सकते हैं और आपका साइकिल जो है, जो पीरियड्स है, वो इरेगुलर हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं या मिस हो सकते हैं। तो जो भी करना है, जैसा भी लाइफस्टाइल रखना है, सब कुछ मॉडरेशन में कीजिए। कुछ भी एक्सेसिव नहीं करना है, ना ही एक्सेसिव वेट लॉस, ना ही एक्सेसिव एक्सरसाइजेस। फिर आ जाती है कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें ये ऐसी पीरियड की गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें ये बताया गया है कि पीसीओडी क्या होता है। इसमें काफी छोटी छोटी सिस्ट, पानी की गांठें ओवरी में बन जाती हैं और टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन, मेल हार्मोन है, उसका जो स्तर है वो बॉडी में बढ़ जाता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि पीरियड्स जो है बहुत कम आते हैं या डिलेड आते हैं या मिस हो सकते हैं। चौथी बात आ गई जैसे कि ओवेरियन इनसेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि फीमेल जो है वो यंग एज में ही, वैसे 40 के आसपास ही उनके पीरियड बंद हो जाते हैं, तो उनकी मीनोपॉज जैसी स्टेज आ जाती है। ये ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्यों होती है, इसके बहुत से रीजन है, जैसे कि सर्जिकल मीनोपॉज जैसा हो गया। अगर सर्जिकली ओवरीज रिमूव कर दी गई है तो कुछ सालों बाद उनकी पीरियड्स आना भी बंद हो जाएंगे।
दूसरा कोई जेनेटिक कॉज है और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, लेडी है उसके पीरियड जल्दी बंद हो जाएंगे 40 के आसपास, तो ये कुछ हो सकती है। दूसरे कुछ मेडिकल कंडीशंस डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, क्रोहन्स डिजीज हो गया, सीलिएक डिजीज हो गया, जैसे एशरमैन डिजीज हो गया। इन डिजीजेस में भी पीरियड्स जो है वो गड़बड़ा सकते हैं, कम हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे फीमेल्स हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बर्थ पिल्स लेती हैं या कुछ इंजेक्शंस लेती हैं या कुछ इम्प्लांट्स कराती है, उन कंडीशंस में भी जो है हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं और पीरियड जो है कम आते हैं, डिले हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। लाइक जो लेडीज बर्थ पिल्स कंटिन्यूसली ले रही है, जब वो बर्थ पिल्स लेती है तो उनको एटलीस्ट 3 महीने के बाद भी पीरियड आते हैं। सो कुल मिला के ये सब रीजंस हैं जिस वजह से जो फीमेल्स की पीरियड्स हैं वो डिले और मिस हो सकते हैं, अपार्ट अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी एज मिनार्की वाली नहीं है, मीनोपॉज की नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स आपको मैंने बताए हैं, इन वजह से भी लेडीज के पीरियड डिले हो जाते हैं या मिस हो सकते हैं। मोटे तौर पे ये सब चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल से ही पर्टेनिंग है, तो अगर आप लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करें जो कि एक्सेसिव नहीं है, मॉडरेशन में है, तो आपके पीरियड जो है अच्छे रह सकते हैं, रेगुलर रह सकते हैं। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम और अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।